नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस ऐतिहासिक दिन के लिए सैकड़ों लोगों ने रात दिन काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रामनगरी के संतों को पीएम की धार्मिकता भी बहुत पसंद आई। प्रधानमंत्री ने साक्षात रामलला को दंडवत कर अपने माता पिता और अपने संस्कारों को प्रकट किया है। हमारी तैयारी पूरी है, हमारी सब प्रकार की तैयारी है। मौसम अनुकूलता चाहिए, वर्षा काल जरा थोड़ा सा राहत दे हमको। सब तैयारी यहाँ पूरी है। देखो, ब्रह्मा जी का एक दिन भी ज्यादा होता है, आपका एक दिन और ब्रह्मा जी के एक दिन में बड़ा अंतर रहता है। कोई खास बात नहीं है, भगवान का मंदिर है, इसलिए समाज की जल्दी जिसकी उम्र कुल 100 साल है और ब्रह्मा जी की जल्दी, इसलिए थोड़ा तो अंतर रहेगा ही। भगवान उनके मुंह में घी शक्कर। अयोध्या में 5 अगस्त को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक राम मंदिर का भूमि पूजन अनुष्ठान संपन्न किया गया। इस अनुष्ठान का पहला प्रसाद अयोध्या निवासी दलित महावीर के परिवार को भेजा गया। ये वही परिवार है जिसे सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के तहत आवास दिलवाया था। प्रसाद के साथ साथ इस दलित परिवार को रामचरितमानस की पुस्तक भी भेंट की गई। पहला प्रसाद आया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हमारे क्या, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे क्या प्रसाद मिलेगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पहला प्रसाद आया, वो भी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो सबसे पहले हमें याद किया गया प्रसाद के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इतने बड़े नेता होके किसी दलित के यहाँ आए भोजन करने, तो अपने आप में ही बड़ी बात होती है, तो हम लोग भी बड़ी बात होती है। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने अपने आवास पर कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि रवि किशन के प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद सांसद अपने घर पर ही क्वारंटीन हो गए थे। कोरोना टेस्ट कराने के बाद सांसद ने जनता से अनुरोध किया है कि वो लोग बिना काम के अपने घर से बाहर ना निकले। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को मास्क लगाने की भी हिदायत दी है। नमस्कार, मैं हूं सांसद रवि किशन गोरखपुर और इस वक्त हमारे यहां पर चूँकि मेरे प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह जी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो आज हम पूरे अपने कार्यालय में सबका जांच करवा रहे हैं। जितने सुरक्षाकर्मी हैं सब लोग, तो मैं भी चाहूँगा आप लोग भी सचेत रहें, चूँकि ये संक्रमण पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, कम नहीं हुआ। और आप लोग इसकी गहराई को और इसकी गंभीरता को समझें कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक युवक ने मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। आरोपी ने पहले पीड़िता के मुंह में कपड़ा बांधा, फिर कैंची बारी और अधमरी हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक की इस दरिंदगी पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने एक बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसी घटना दोहराई गई है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में कब तक बेटियों पर जुल्म होते रहेंगे। फिलहाल उन्होंने इस मामले में तत्काल न्यायिक जांच कर दोषी को कठोर सजा देने की मांग की है। 2 दिन पहले दिल्ली में जिस तरह से 10 साल की एक अबोध बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, ये घटना हमें दोबारा निर्भया कांड की याद दिलाती है। उस दुख की अनुभूति आज फिर ताजा हो गई। पूरा देश हिला है इस घटना से। पर एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर दिल्ली, जो इस देश की राजधानी है, यहां पर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? दिल्ली पुलिस, जो सीधे गृह मंत्रालय के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं गृह मंत्री जी को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना तो करती हूं, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के रामराज्य में बेटियों की असमत, बेटियों की रुसवाई कब तक होती रहेगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कब तक बेटियों पर जुल्म होता रहेगा? ललितपुर में लॉकडाउन के बाद कई अभिभावकों द्वारा स्कूल फीस न भर पाने के कारण कुछ प्राइवेट स्कूल दादागिरी पर उतर आए हैं। ऐसे ही एक मामले में जब एक पिता कक्षा 8 में पढ़ने वाली अपनी बेटी की कुछ महीनों की बकाया फीस नहीं भर पाए, तो स्कूल वालों ने
छात्रा के पिता को स्कूल से बाहर निकलवा दिया और उसकी अंक तालिका देने से भी मना कर दिया। वहीं पीड़ित पिता का यह भी आरोप है कि इस संबंध में डीएम से शिकायत की गई तो स्कूल प्रबंधन ने उनके आदेशों का भी उल्लंघन किया। समस्या ये है कि मैं अपनी बच्ची की अंक सूची लेने गया था, जहाँ की मैडम ने कहा है कि फीस पूरी जमा करो तभी दी जाएगी। किस स्कूल का? ज्ञानस्थलीय पब्लिक स्कूल। जहाँ की लगभग लॉकडाउन की वजह से ना तो कोई गाड़ी चल रही है, ना तो कोई खर्चा पानी कहीं से मिल रहा है, ना कोई किसानी है हमारे पास। ले दे के मैं ही कमाने वाला हूँ, मेरे 5 बच्चे। समस्या यही थी कि मैं अपनी जो फीस बकाया है वो भरने के लिए मैं तैयार था, बस कुछ समय चाहिए। तो इसलिए मैं अंक सूची लेने गया था। कक्षा 9 में मेरी बच्ची का एडमिशन होना है और जब तक वो अंक सूची नहीं मिलेगी तब तक एडमिशन नहीं होगा। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में एडीजी जोन एसएन सावंत ने क्षेत्राधिकारी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सीओ समेत एसपी ग्रामीण को बेहतर पुलिसिंग के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोविड-19 से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को बेहतर सुझाव दिए। बता दें कि क्षेत्रवासियों को अपनी फरियाद के लिए लखनऊ आना पड़ता था, लेकिन अब क्षेत्राधिकारी के कार्यालय बनने से उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी। लखनऊ जनपद के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको पुलिस का एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसको लखनऊ ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट लखनऊ ही है, लेकिन ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट लखनऊ ग्रामीण है। तो इसमें हमारा जितने थाने हैं उसमें से इस साइड में आज हमारा यहाँ क्षेत्राधिकारी बख्शी का तालाब का कार्यालय का ये उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें मैं एडीजी जोन और हमारे आईजी रेंज एवं हमारे एसपीआरए लखनऊ सभी लोग और सीओ साहब सब लोग हम लोग मौजूद हैं। तो ये जो व्यवस्था किया गया है, इसके तहत वर्तमान में हमारा यहाँ पे बख्शी का तालाब एवं इटोंजा, जो कि हमारा सीतापुर रोड का जो क्षेत्र है, इसको फिलहाल एक ही यूनिट के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात एक सीओ द्वारा ये सुपरवाइज किया जाएगा। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर बालकुद में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे से मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष के खिलाफ थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। लखनऊ में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। संक्रमण के साथ साथ अब मौतों का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। वहीं इसी बीच कोरोना की रोकथाम में लखनऊ डीएम फेल साबित होते नजर आए। बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार की मंत्री रही कमल रानी की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हवन पूजन और सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद NH 91 पर पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश को गोली लग गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश एक हिस्ट्री शीटर है, जिसका नाम टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में शामिल है और उस पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। नाइट चेकिंग में जोखाबाद चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को रुकाने पर वो रुका नहीं और वहाँ से फायर करते हुए भाग गया। उसकी गाड़ी पर भी नंबर प्लेट नहीं थी, तो तुरंत पुलिस को और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। तो पास वाले गार्डियन ने उसका पीछा किया, तो गुलावटी फ्लाईओवर के पास में उसने एक रोड पर मुड़ने की कोशिश की। वहाँ पर उसने वापस पुलिस पर फायरिंग की। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 राउंड फायर किए, जो एक उस व्यक्ति को लगा है। उसको तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है और उसकी शिनाख्त अमित उर्फ मुत्तू कसाई हुई है, जो सिकंदराबाद क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में से है। वो पहले भी जेल जा चुका है और उसके ऊपर कम से कम 10-15 मुकदमे हैं। औरैया में दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। साहेल थाना क्षेत्र के असू गांव का है, जहां दबंगों ने पुलिस और राजस्व टीम पर हमला किया। दरअसल पुलिस पीड़ित PWD अधिकारी की जगह पर कब्जे की शिकायत को लेकर पैमाइश करने गई थी, तभी उन पर दबंगों ने पथराव किया। साथ ही महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता की। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस टीम की गाड़ियां भी तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जनपद औरैया के सहायक थाना अंतर्गत असू गांव में आज एक तरफ सुरेश का परिवार और दूसरी तरफ राम सिंह का परिवार था। सड़क के एक तरफ एक परिवार है, दूसरी तरफ दूसरे की जगह है। इस बीच में कुछ आबादी की जगह है, उसके पास राम सिंह दीवार बनवा रहे थे। दूसरे पक्ष को ये आशंका थी कि दीवार के पश्चात ये गेट खोलेंगे और आबादी की जगह को अपने हिस्से में मिला सकते हैं।
आज रेवेन्यू विभाग की टीम भी वहाँ पे गई थी और उनके द्वारा ही ये निर्णय लिया गया था कि दीवार वहाँ बन सकती है। उसके पश्चात इन दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया कि उनको आशंका थी कि गेट खोलेंगे और इस जगह कब्जा करेंगे। इसी में पथराव हुआ और पथराव के दौरान कुछ लोगों को चोट आई। इसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।